अंजना मोदी जी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने ही अपना ये नाम बताया था कि वो मोदी जी से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अपना नाम अंजना ओम मोदी रख दिया है। भाई इनकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने धीमे धीमे आ रही है। असल में ये खान सर से भिड़ चुकी हैं। भाई खान सर बिहार के काफी बड़े टीचर हैं। अब उनके जो वीडियोज है वो बहुत ज्यादा हिट होते हैं और बहुत सारे बच्चे उनके जो वीडियोज है वो देखते ही रहते हैं। अब इनका कहना ये है कि खान सर जो लोग हैं वो अपना धंधा चला रहे हैं और उनको अपना धंधा बंद कर देना चाहिए। मतलब वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को पढ़ाना बेवकूफी का काम है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने ट्वीट भी किया इसके बारे में कि ऐसे जो मास्टर्स हैं और ऐसे जितने भी जो टीचर हैं उनको देश में बंद कर देना चाहिए। भाई इन सब की शुरुआत ये हुई थी कि खान सर ने ये बोल दिया था कि अंजना ओम मोदी जी रशिया की जो प्रेसिडेंट है उनका इंटरव्यू ले रही हैं। उनका कहना यह था कि भाई अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप दिन भर प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, एक तरफ की बात करती हैं और उनका काम ही है लोगों को लड़वाने का। अब इस बात को सुनते ही अंजना ओम मोदी आग बबूला हो चुकी। भाई अंजना ओम मोदी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो चैनल पे आके उल्टा सीधा बोलने लगी और सारे मास्टर को गाली गलौच देने लगी। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सारे मास्टर को उन्होंने भर भर के गालियां दी। जब इतनी सारी गालियां देने लगी तो भाई कई सारे जो मास्टर हैं वो भी सामने आए। सबसे पहले तो भाई खान सर ही सामने आए कि देश में आपको मालूम है शिक्षा की जो हालत है वो क्या हो चुकी है। एजुकेशन बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। सीबीएसई बोर्ड जैसा जो बोर्ड है जिसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड माना जाता था वो तक बेकार हो चुका है। कि जो आंसर शीट्स हैं वो मिसमैच हो रही है, नीट पेपर में चीटिंग चल रही है और जहां भी बच्चे जॉब्स के लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे चीटिंग और इन्हीं धांधलियों में हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में कभी भी अंजना मोदी ने सरकार को कभी टारगेट पे नहीं लिया, क्योंकि जिसकी इंसान खाता है ना उसी ही बजाता है। तो भाई अंजना ओम मोदी कभी भी मोदी जी को टारगेट नहीं कर सकती हैं। साथ में शिक्षा मंत्री से भी वो रेजिग्नेशन नहीं मांग सकती हैं क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जहां से जिसका फंड आ रहा है वो वहीं की बातें करता है। अब इसी के बाद बाकी के जो मास्टर हैं वो सबके सब एक हो गए और एक होने के बाद उन्होंने अंजना ओम मोदी को भर भर के सुनाना शुरू कर दिया। और इस समय पे पूरे एक्स पे, पूरे ट्विटर पे, पूरे सोशल मीडिया पे अंजना ओम मोदी टारगेट हो रही हैं और लोग भी जो है खुल के बातें कर रहे हैं। इनका जो प्रोपेगेंडा है वो सामने ला रहे हैं कि ये किस तरीके से सरकार के ही गुण गाती हैं और सरकार के ही भजन शो में शाम गाती हैं। सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। एक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी। चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती। अंदर घुसेंगी देखिए। स्नेहा दुबे वही अधिकारी, स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। ये हमारे बारे में कह रही थी झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है बट बहुत बड़ी चीज है ये देखिए। वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है?
क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। वीडियो विदेश का ये देखिए सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो आप लोग की क्या राय है इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना आपको अच्छा लगे तो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।